Everyone, I hope you're doing well. So, in this video, we are going to cover up 60 weekly September current affairs करने वाले हैं जो कि अभी लास्ट वीक की रहने वाली हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट करंट अफेयर। इसके साथ साथ पिछली जितने भी वीक्स गए हैं अभी थोड़े लास्ट मंथ से, वो सारी की सारी करंट अफेयर चैनल पर है। हर संडे ये वीडियो आ जाती है आप लोगों के लिए, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। So let's start with our first question. With whom did India recently sign a $125 million loan agreement? So it is Asian Development Bank. Who recently released books based on PM Modi speeches? That is CP Radha Krishnan. कौन सी कंट्री है जिसने recently अनाउंस किया the launch of new K visa? So that is China. Next is, where will India host the India's International Rice Conference? कहाँ होगा? That is in New Delhi. Next is, where did the Navy Chief Admiral Dinesh Kumar Tripathi recently arrive on 4-day visit? कहाँ पर जाएंगे वो? That is Sri Lanka. Which village recently became the fourth solar village बना है गुजरात के अंदर under the प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना? That is Dhotu. It's the name of the village in Gujarat. Who recently launched the Industrial Park Rating System 3.0? That is पीयूष गोयल. अभी हाल ही में फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर बनी ओडीआई सेंचुरी, दैट इज स्मृति मंधाना. Next is, which medal did Indian skater Anish Raj recently win in World Championship? That is bronze. ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं बिल्कुल डायरेक्ट है, सो दैट आपको ज्यादा चीजों को मेस्ड अप ना रहे और आप एक ही जगह पर उसको लर्न कर लो और लिख लो, अपने नोट्स बना लीजिए. Who sang the official song of the ICC Women's Cricket World Cup Bring It Home? That is श्रेया घोषाल ने ये गाना गाया. Then is, who has been appointed the next president of BCCI? Next president बने मिथुन मनहास. Who has been recommended by PESB as the next chairman of Coal India Limited? That is B. Saira. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट प्रैक्टिस एंड ARI पोर्टल ताकि एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जॉब्स देने में ज्यादा आसानी हो अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया? दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE. हाल ही में 49th प्रोग्रेस मीटिंग कहाँ हुई? दैट इज इन किसने ली? दैट इज नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट इज, footballer Jerome Boateng of which country recently retired at the age of 37? तो वो जर्मनी के थे जिनकी अब रिटायरमेंट हो गई. He was a footballer. Where did the 7th Future Food Forum कहाँ पर हुआ? Recently begin. कहाँ शुरू हुआ? That is in Dubai in the country UAE. The departure of telecommunication DOT रिसेंटली एक MOU साइन हुआ विद विच ऑर्गेनाइजेशन ताकि साइबर क्राइम को कम करा जा सके और फाइनेंशियल फ्रॉड को भी? दैट इज FIUIND. इंडिया और कौन सी कंट्री ने हाल ही में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया ने फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च हुई, उन्होंने टेस्ट किया सक्सेसफुली फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, दैट इज अग्नि-P. According to a recent report, current global rhino population अब रह गई है 27,000. In which state was the cabinet approved doubling of Bhaktiyapur Talyer railway line? तो ये अप्रूव हो चुकी है बिहार के लिए. नेक्स्ट इज, हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का. इट इज डन बाय नरेंद्र मोदी. कब चाइना लॉन्च करेगी के वीजा फॉर स्टेम प्रोफेशनल? स्टेम इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ प्रोफेशनल के लिए. सो इट विल बी गिवन टू द स्टेम प्रोफेशनल फ्रॉम 1 October 2025. हाउ मच ऑफ द फंड अंडर जियो पेमेंट बैंक सेविंग प्रो कैन बी इंस्टेंटली रिडीम? कितना आप इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं जियो पेमेंट बैंक के थ्रू? 90% अप टू 50,000 तक. How much has Nvidia announced to invest in OpenAI? में कितना Nvidia कंपनी करेगी? That is $100 billion.
नेक्स्ट इज Mazagon डॉक शिप बिल्डर्स ने एक एमओयू साइन किया विद कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ टू डेवलप अ ग्रीन फील्ड शिपयार्ड, दैट इज तमिलनाडु। वेयर वॉज द न्यू प्लांट स्पीशीज, एक न्यू प्लांट स्पीशीज आई है इम्पेशियन सेल्वा सिंगी, ये कहां पर देखी गई, कुतुरमुख रेंज में, वेस्टर्न घाट्स। वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट रेलवे ऑपरेशन, अभी कमांड सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज साबरमती अहमदाबाद। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर्स, कहां पर आपको देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हरूल इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, दैट इज महाराष्ट्र। Next is which medal did Anushka Thakur recently win in women's 50-meter thrown rifle event at ISSF Juniors World Cup 2025? तो उन्हें मिला है gold medal. Who has been reappointed as a chairman of New Broadcaster and Digital Association? दैट इज रजत शर्मा। अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी 30 क्वेश्चंस और हमने करने हैं। तो अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So let's moving forward to the next question. Who will receive the National Geoscience Award? किसे मिला National Geoscience Award for the Lifetime Achievement 2024, that is श्याम सुंदर राय। कौन सी स्टेट में फर्स्ट एआई बेस्ड स्क्रीनिंग टूल हुई फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? सो दैट्स रियली ग्रेट कि एआई बेस्ड स्क्रीनिंग टूल आया है कैंसर पेशेंट्स को, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज इन पंजाब। In which state did Prime Minister Narendra Modi recently lay the foundation stone of nuclear power project? तो ये हुआ है राजस्थान में। अभी हाल ही में थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, दैट इज इन पटना। किसने हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कर्मनेगेवेशन सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा फ्लैग ऑफ करी? ठीक है, दैट इज राजनाथ सिंह। Where will be the fifth Coast Guard Global Summit be held? कहां पर होगी? It will be in Chennai. The Indian Navy recently received the Endroth. ये किस टाइप का वेसल है? It is anti-submarine warfare shallow vessel. Who was recently awarded the Living Bridge Award? Living Bridge Award हाल ही में दिया गया केयर स्टामर को। Which non-banking financial company license was recently अभी कैंसिल कर दिया गया आरबीआई की तरफ से, दैट इज डाटा फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। हाल ही में कौन सी कंट्रीज जो थी उन्होंने अनाउंस किया देयर विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दैट इज बुर्किना फासो, नाइगर एंड माली। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंडियन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में लॉन्च किया, इंक्लूड किया लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट, दैट इज नागालैंड यूनिवर्सिटी। Who recently chairs the 80th session of United Nations General Assembly, that is Annalena Baerbock? कौन सी कम्युनिटी ने हाल ही में सेलिब्रेट किया रोश हाशना न्यू ईयर? सो दैट इज ज्यूज। हाल ही में 29th कॉन्फ्रेंस हुआ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दिस वाज इन चंडीगढ़। When was the Antyodaya Day celebrated? So this is celebrated on 25th of September. Where did the 6th edition of River Festival recently begin? So it began in New Delhi. Which country topped the recently released Global Digital Nomad Report? तो स्पेन ने दी है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में उन्होंने टॉप किया है। हाल ही में कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया 1000 करोड़ लीड स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन? फॉर इनोवेशन कर्नाटका स्टेट ने ये स्टार्ट किया है। किसने इनोग्रेट किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 गांधीनगर में? सो दिस इनोग्रेशन इज डन बाय अमित शाह। हाल ही में कौन सी कंट्री ने अग्री किया है कि वो कंप्लीट करेंगे S-400 मिसाइल को प्रोवाइड करने को इंडिया बाय 2026 तक इंडिया को मिल जाएंगी, दैट इज रशिया। अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 रिसेंटली कहां पर ये शुरू हुआ है, दैट इज न्यू दिल्ली। एस.एल. भैरप्पा जिनकी अभी डेथ हो गई है तो वो कौन थे? ही वॉज रेनोड राइटर। Who was recently elected president of Cricket Association of Bengal? तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के recent president है सौरव गांगुली। Who will host the 19th National Jamboree of the भारत Scouts and Guide? तो ये होस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश।
कौन सी मिनिस्ट्री में हाल ही में लॉन्च किया नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Who launched India's first rocket 3D printing facility? किसने लॉन्च किया है? That is अग्निकुल कॉस्मोस। Which book by Kiran Desai has been shortlisted for the Booker's Prize? Booker Prize के लिए कौन सी बुक किरण देसाई की शॉर्टलिस्ट की गई है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन। हिमांशी टोकास इंडिया की फर्स्ट एथलीट जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इन जूनियर रैंकिंग में गई, वो कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज जूडो। हाल ही में डिस्कस हुआ ओजो हिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में बनेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में। सो दिस इज ऑल 60 current affair for the last week. So if you find this video really productive, so please do hit the like button, share and subscribe. Thank you so much for watching.